नंबर वन ऑलराउंडर शाकिब अल हसन जब मैदान के बाद पॉलिटिक्स में उतरने की बात उनकी आई और जब इंडिया में जो उनके फैंस हैं, क्योंकि मैं इंडिया से रिपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे यहां के हालात पता हैं और आप लोग जो बांग्लादेश से देख रहे हैं मैं आपके भी बारे जानना चाहूंगा। लेकिन जब ये बात यहां के फैंस को पता चली तो काफी लोग तो खुश हुए, लेकिन काफी लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए। और उन काफी लोगों के सवाल में एक सवाल ये था कि वो खिलाड़ी जो काफी बार अपना कंट्रोल खो देता है, वो खिलाड़ी जो मैदान में अंपायर के सामने लड़ जाता है, वो खिलाड़ी जो अपनी ऑपोजिशन के सामने काफी बार ऐसी हरकतें कर चुका है जिसके लिए वो शर्मिंदा शर्मिंदा भी हुआ है, उसको शर्मिंदगी भी महसूस हुई है। काफी बार स्टंप्स उठा करके फेंक देना, काफी बार अपने ही ऑपोजिशन से लड़ जाना। हाल ही में सबसे रीसेंट जो उनकी खबर आई थी वो टाइम आउट वाली आई थी, जब एंजेलो मैथ्यूज को उन्होंने टाइम आउट के लिए अपील करके आउट करार दिया था। पहली बार ओडीआई में ऐसा हुआ था। और जब ये सब कुछ हो रहा था उस बीच में जब इनकी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाली खबर आती है तो बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे उनके फैंस हैं, उनके दिमाग में एक सवाल आता है कि वो इंसान जो बहुत आसानी से अपना कंट्रोल खो देता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, वो इंसान पॉलिटिक्स में कैसे आ सकता है? क्योंकि पॉलिटिक्स में अपना आपा खोना शायद ये सबसे आखिरी चीज मानी जाती है। क्योंकि अगर आप एक मंत्री हैं और आप अपना आपा बहुत आसानी से खो देते हैं तो आप ऑडियंस से इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे, आप उस भीड़ के बीच में जाकर के उस भीड़ से बातचीत नहीं कर पाएंगे। और कुछ ऐसा ही करते हुए दिखे शाकिब अल हसन। शाकिब का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो एक फैन को थप्पड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक और वीडियो उनका वायरल हो रहा था जहां पर कुछ लड़कियां उनके साथ खड़ी थी जो सेल्फी लेने की कोशिश कर रही थी और वहां पर शाकिब थोड़े अनकंफर्टेबल दिख रहे थे। तो एक तरफ के लोगों का यह मानना है कि शाकिब अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे थे, और दोनों ही सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि शाकिब ने जाते ही थप्पड़ मार दिया या जाते ही ऐसा कर दिया। एक वीडियो आई थी जिसमें शाकिब जो है वो जवाई लेते, उबासी लेते हुए दिखे, वो यौन कर रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा थक गए हैं। और कुछ लोगों का यह मानना है कि शाकिब ने काफी देर तक पब्लिक का साथ, काफी उनका साथ दिया, काफी सपोर्ट दिया, लेकिन उसके बाद भी शाकिब को शायद सामने से वो सपोर्ट नहीं मिला, और या तो फिर शायद वो जो अपना आपा कंट्रोल करने का जो वो कोशिश कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं वो फेल हो गए। आवामी लीग जो कि फिलहाल प्रधानमंत्री वाली पार्टी है, वो प्रधानमंत्री जो लगातार पांचवी बार चुनाव जीत चुकी है, मैं शेख हसीना की बात कर रहा हूं, उन्हीं की पार्टी से इस बार चुनाव लड़े थे। और ये हरफन मौला खिलाड़ी सिर्फ मैदान में ही नहीं बल्कि चुनाव में भी सक्सेस पा गया, वहां भी जीत हासिल हुई उन्हें। लेकिन जैसे ही सांसद बने, सांसद बनते ही एक बार फिर से जो मैदान में हो जाता था वो अब चुनाव के मैदान में भी हो गया। विवाद में फंस गए, विवाद वही थप्पड़ मारने वाला। अब दो तरह की राय आ रही है इसमें। अब क्योंकि मैं इंडिया से रिपोर्ट कर रहा हूं तो मैं यहां के बारे में बताता हूं। यहां लोगों का यह कहना है कि शाकिब, कुछ लोगों का, बिकॉज हर जगह दो तरह की राय होती है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शाकिब जो है वो हर जगह ऐसे ही होते हैं, थोड़ी सी कुछ चीज होती है और वो एकदम अग्रेसिव होते हैं। और सिर्फ वो अग्रेसिव नहीं होते हैं, वो हाथ चला देते हैं। एक इंसान होता है जो गुस्से में कुछ बोल जाता है, शाकिब का गुस्सा थोड़ा और ज्यादा है, वो सिर्फ बोलते नहीं है, वो कर बैठते हैं। वो अंपायर के सामने स्टंप्स फेंकने वाला हिसाब हो, अंपायर के ही डिसीजन को क्वेश्चन करने वाला हिसाब हो, या तो फिर इस मैदान में, जो चुनाव का मैदान है, इस मैदान में जब भीड़ उमड़ पड़ी, जब क्रिकेट फैंस उनके पास आने लगे और बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, किसी ने पीछे से जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ के उनको खींचा तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया। वहीं दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि साकिब वो इंसान है जो अपनी टीम के लिए लड़ जाते हैं, वो अपनी टीम के लिए लड़ जाते हैं, अपनी टीम की साइड लेते हैं, और जब भी मैदान में हो या बाहर हो, अगर उनकी टीम के अगेंस्ट कुछ हो रहा होगा तो वहां वो लड़ जाएंगे। वो उस तरह के लीडर हैं कि भाई मैं और मेरी टीम, जैसे गौतम गंभीर ने कहा था ना कि मेरी टीम मेरी फैमिली है। जब विराट कोहली से लड़ाई हुई थी उन्होंने कहा था अगर मेरी फैमिली पर कोई भी उंगली उठाएगा तो मैं वही हश्र करूंगा जो मैंने मैदान में किया। तो जिस तरह से पूरी वो जो लखनऊ सुपर जायंट्स टीम थी, उन्होंने कहा ये मेरी फैमिली है और मेरी फैमिली की एक भी सदस्य पर अगर आंच आएगी, अगर आप सवाल उठाएंगे तो मैं ऐसा ही करूंगा जैसा मैंने अभी किया। अब वही शाकिब के बारे में काफी लोग कहते हैं कि अपनी टीम के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं, और मैच जीतने का जो जज्बा उनके अंदर है वो बहुत ज्यादा है। और वही जीत का जज्बा है जिसने एंजेलो मैथ्यूज को बाहर कर दिया था, जिसने एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट, जो कि क्रिकेट में कभी यूज नहीं हुआ था, वो यूज करके बाहर कर दिया था। और शायद यही जज्बा है जो उन्हें पॉलिटिक्स में पहली बार में ही जीत मिल गई। अब दूसरे तरफ वाले लोगों का ये कहना है कि ये जज्बा नहीं है, ये बस वो कंट्रोल है जो अपने ऊपर उनको बिल्कुल नहीं है। गुस्सा सबको आता है, और अगर भीड़ में कोई ऐसा कर रहा होगा तो आपको कंट्रोल करना होता है क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हैं।
और जब आप पब्लिक इवेंट में हैं तो इसका मतलब है कि लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि आप एक बड़ा फिगर हैं। आप सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए आप एक बड़ा फिगर हैं। तो ऐसे मामले में आपको अपने आप पर काबू करना बहुत जरूरी है, और खास करके जब आप मतदान केंद्रों में जा रहे हैं, क्योंकि जब जब ये पूरा वाकया हुआ तो साकिब जो हैं वो मतदान केंद्रों का दौरा कर रहे थे, और उस बीच में एक भीड़ आती है। भीड़ में से कुछ क्रिकेट प्रेमी होते हैं जो क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, जो साकिब को बहुत पसंद करते हैं। वो चाहे तो साकिब का सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे होंगे या साकिब का अटेंशन ग्रैब करने की, बिकॉज आपका अगर कोई फेवरेट खिलाड़ी होगा तो जाहिर सी बात है आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे। वहां भी कोशिश हुई, वहां हाथ पकड़ने की कोशिश हो गई, और साकिब ने मुड़ करके थप्पड़ जड़ दिया उनके मुंह पर बड़ा जोरदार। और इस थप्पड़ ने सिर्फ बांग्लादेश नहीं बल्कि हर तरफ ये गूंज फैला दी कि एक बार फिर से साकिब अपने आप को विवाद में फंसाकर चले गए। क्योंकि क्रिकेट में तो होता ही, अभी हाल ही में हमने देखा था जब वर्ल्ड कप के लिए वो टीम आ रही थी, उससे पहले भी बहुत बड़ा मुद्दा उठा था कि भाई हमारी टीम में वो जो उनका ओपनर लेफ्ट हैंड बैट्समैन था उसको लेकर काफी विवाद उठा था। खैर वो एक अलग किस्सा है, लेकिन वहां पर भी उठा था कि आप तमीम इकबाल को नहीं लेकर के आ रहे हैं, आप खास करके अपनी एक अलग टीम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपस में दोनों में वो कंपटीशन चल रहा था। शेख हसीना ने तमीम इकबाल को बुला करके रिटायरमेंट से वापस लिया था, वापस टीम में वो आए थे, लेकिन उसके बाद भी साकिब की और इनके बीच कुछ क्लैश की वजह से ऐसी खबर आ रही थी कि इस वजह से साकिब ने उनको अंदर नहीं लिया। तो ये साकिब का जो अग्रेशन वाली न्यूज है ये हमेशा आती है, और काफी बार इस न्यूज के लिए उन्हें शर्मिंदगी भी देखनी फेस करनी पड़ी है। अब यहां पर जो पूरा मामला आया है इस पर साकिब का ऐसा कोई बयान नहीं आया। साकिब ने मुड़ करके नहीं कहा कि जी यहाँ पर ऐसा हो गया था या वैसा हो गया था, लेकिन हाँ जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ वीडियोस चल रही हैं, कुछ ऑडियोस, कुछ क्लिप्स चल रही हैं जिसमें एक जगह वो सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं, एक जगह वो उबासी लेते हुए दिख रहे हैं, और एक जगह पर वो थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। तो ये लोगों का ये मानना है कि उनको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया गया था, क्योंकि बांग्लादेश में वो एक बहुत बड़ा नाम है। तो मैं आपसे जाते जाते ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपको क्या लगता है, क्या वाकई साकिब उनमें से हैं जो बहुत जल्दी अपना आपा खो देते हैं, या फिर साकिब उनमें से हैं जो अपनी टीम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और जब वो चुनाव के मैदान में उतरे तो अपनी कंट्री के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और इसी वजह शायद उनको चुनाव में उतरते ही जीत मिल गई, जिस तरह से मैदान में उतरते ही वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी टीम को जिता सकें। आपको क्या लगता है, साकिब गुस्से वाले साकिब हैं या टीम के लिए और कंट्री के लिए कुछ भी कर जाने वाले साकिब? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।